पिक्चर चालू करो बे। कंचना यादव, जब अमृतपाल सिंह के बारे में ये शब्द बोले गए देश के सदन के अंदर, तो मैं पूछ रहा हूं कि इंडिया अलायंस के भी तो कई सांसद वहां बैठे थे, किसी ने विरोध क्यों नहीं करा? बात तो सही है। मतलब आप संविधान की बात करते हैं, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, अमृतपाल सिंह की फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, जो भारत के लिए खतरा है, जिसमें एनएसए लगा हुआ है, उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। और फिर सवाल खड़ा होता है कि जब आप संविधान और संविधान के दायरे की बात करते हैं तो आपकी बात पे कैसे विश्वास करेंगे? गुड क्वेश्चन। अभी बहुत इन्होंने चाइना पे चिल्लाया, लेकिन अभी इकोनॉमिक सर्वे में उसके बाद इन्होंने कहा है कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्री यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है। बताइए, अभी तक टिकटॉक बैन कर रहे थे और जब देश का हालत एकदम खस्ता कर दिया तो चाइना से ये इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, एफडीआई मांग रहे हैं। इनको इस बात का शर्म नहीं आती। अच्छा, लेकिन मैं इस बात पर आना चाह रही हूँ, जब हम अग्निवीर पर बात करते हैं, अग्निपथ पर बात करते हैं, तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती। पार्टीज मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पहला जो जिनको रिक्रूट करना है, दूसरा जो आर्मी है, और तीसरा जो गवर्नमेंट है। इसमें ना आर्मी खुश है और जिसको ना रिक्रूट होना है, जो स्टूडेंट है ना वो खुश है। बस कौन खुश है? मोदी जी खुश है। मतलब एक लोग खुश है, इसलिए अग्निवीर स्कीम चलनी चाहिए, इसलिए अग्निपथ स्कीम चलनी चाहिए। बस एक लोग खुश है। आप अग्निवीर के खिलाफ बोल दो, स्टूडेंट अग्निवीर के खिलाफ बोल दे, तो राष्ट्र हित के खिलाफ हो गया। कैसे भाई? हर बात को मोदी जी राष्ट्र हित से क्यों जोड़ते हैं? राष्ट्र हित के बारे में यहाँ पर बैठे बच्चे भी उतना ही सोचते हैं जितना मैं सोचती हूँ, ये भी उतना ही सोचते हैं, मोदी जी भी उतना ही सोचते हैं, लेकिन वो अपने आप को राष्ट्र हित का प्रोटेक्टर जो मानते हैं ना, वो नहीं है। अभी पता चलेगा कि ये लोग कह रहे हैं ना कि आतंकवाद का जवाब कैसे देना चाहिए। एक जवाब मनमोहन सिंह ने भी दिया था, मुंह बंद रख के 26/11 जब हुआ तो राहुल गांधी तो पार्टी कर रहे थे उस समय पर, और उस समय पर 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया। आज मोदी जी है, उरी होता है, बालाकोट करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और एमटीजे मुंह तोड़ जवाब स्टेटस देते हैं। हम लोग सेना को कहते हैं कि खुली छूट है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि क्या चाइना के, एक सेकेंड, चाइना के साथ गलवान में जवाब दिया गया, फिर भी कंचना जी ने क्या बोला? टिकटॉक बैन किया। इतना बड़ा अपमान हमारे सैनिकों का जिन्होंने गलवान में हड्डी तोड़ पराक्रम दिखाया, और वो कहते हैं कि टिकटॉक के अलावा कुछ नहीं किया। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। कंचना जी, आपने तो बड़ी बातें की ना चाइना के विषय में। एक पार्टी का चाइना के साथ एमओयू है और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठाता है। बोलिए क्या स्टैंड है आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो चाइना हमारे देश में घुसकर अरुणाचल में गांव बसाता है, सड़कें बनाता है और कहते हैं कोई नहीं घुसा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब ओपिनियन भी है कि आप सबसे ज्यादा कौशल की जरूरत मुझे लगता है आर्मी में ही होती है, क्योंकि आपको देखकर, आपके काम को सुनकर मैं आपसे पूछ रही हूँ। बोल 6 महीने की ट्रेनिंग, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग आपको लगता है कि उस कौशल को दे देती है? बहुत आज अच्छा 4 साल सवाल की है, नौकरी अच्छा में है। आपसे मैं पूछ रही हूँ, कितने लोग उसमें मारे जाएंगे, कितने लोग उसमें शहीद होंगे? आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, प्रश्न ये है, एक तो बार बार ये चाइना की बात आती है कि चाइना ने हमारी इतने गांव कब्जा कर रखे हैं, अपने फलाने एरिया तक चाइना आ गया है, और अब जो कंचना जी का सवाल आया, एक अच्छा सवाल है, इसका जवाब। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बहुत जवानों के साथ जाकर मैं यूनिट से वापस आया हूं, सीओ सारे खुश हैं अग्निवीर से, क्योंकि अग्निवीर हमें यूथ देगा। अग्निवीर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। 6 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। 100%। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम ऑफिसर बनाते हैं, उसमें 2 महीने की छुट्टी होती है। और ये जो सवाल है कि चाइना ने हमारा कब्जा कर रखा है, हमारे घर में घुसा पड़ा है, 1 इंच जमीन यदि चाइना छू लेगे ना तो मैं यहां जिंदा नहीं रहूंगा, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। 1 इंच जमीन नहीं गई है अमेश जी, मैं आपको ताल ठोक के बताता हूं। हम डोमिनेटिंग हाइट में हैं, चाइना कहीं भी हमारे पास नहीं है। अभी कंचना जी ने गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने बोला कि अरुणाचल में गांव बसा है। ये उन्होंने बोला, वो अपने समय पे ठीक कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। बात तो सही है, एक न्यूज रिपोर्ट छपी थी कि एक गांव बसा है। उस रिपोर्ट में हेडलाइन तो इन्होंने पढ़ ली, आगे लाइन पता है क्या लिखी थी? दो दिस एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी। रोड का भी बता दीजिएगा। बीच में नहीं बोले, किसी के भी नहीं बीच में। नाराज मत होइए, बता दीजिए। रुको जरा, सबर करो। गांव जो बसने की रिपोर्ट थी उसमें आगे की लाइन में लिखा था कि ये गांव 1959 से चाइना के कंट्रोल में है, मतलब अक्साई चीन की तरह कांग्रेस ने ये गांव गंवाया था। आज आरजेडी बताया कि कांग्रेस के साथ क्यों बैठी है। नहीं, मेरा भाई आधा टाइम इनको रोकने में चला जाता है भाई। अब मैडम ने बोला अग्निवीर वो वापस हो, ये सब ठीक है, अच्छी बात है। अग्निवीर जब आया, स्कीम ये लॉन्च हुई, और सर आप बीच में मत भूलिएगा, कौन थे 3 चीफ जिन्होंने इसको अप्रूव किया, नाम बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
हमारे देश में आतंकवादी गतिविधि होती रहती है, आतंकवादी अटैक होते रहते हैं। देखिए हम कोरोना काल 2 साल तक झेले, आज तक जो है उससे भूले नहीं है, और इस तरीका का अटैक होते रहेंगे तो अग्निवीर जो है ना, हर घर में एक बच्चा निकलेगा, देश को सुरक्षित करेगा, मजबूत करेगा, ये जरूरी है। और वो कह रहे थे कि प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करते करते पॉकेट काट। एक कैसी बात करते हैं, अरे हमारे श्री राम प्रभु कहते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम प्रभु प्रातः काल उठ करके और सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों का प्रणाम कर करके, और वो हमारा संस्कृति, हमारा पहचान है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जी आपने बड़े, मैं यादव जी से पूछना चाहता हूं आपसे कि आप जो अग्निवीर, आप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अहिर रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा। मैडम ऑडियंस से क्यों लड़ रहे हैं? ऑडियंस आराम से आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। मेरे छोटे भाई, तुम कब जा रहे हो सेना में? 4 साल की नौकरी करने तुम कब जा रहे हो? नहीं, अग्निवीर से निकल जाने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी। वैसे वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ, अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। कई डॉक्यूमेंट में इसका बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। तिरंगा उठाइए, ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा नारा होना चाहिए। वाह क्या सीन है।